हाय गाइस, वेलकम टू फार्मा ट्यूटर हब। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फार्मास्यूटिक्स यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 2 डोसेज फॉर्म। तो आज की वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे, तो सबसे पहले हम कवर करेंगे कि डोसेज फॉर्म होता क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन है, और उसके बाद में हम देखेंगे डोसेज फॉर्म किस तरह से बनाई जाती है, एंड देन लास्ट में हम देखेंगे डोसेज फॉर्म के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे बनाने के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ में। तो कोई भी डोसेज फॉर्म है उसकी अगर डेफिनेशन को देखें तो डोसेज फॉर्म एक ऐसी फिजिकल फॉर्म होती है किसी भी मेडिसिन की, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैसेस हो और सेमी सॉलिड हो। ये अलग अलग तरह की डोसेज फॉर्म की फिजिकल फॉर्म्स होती हैं जिसे प्रोड्यूस किया जाता है, प्रिस्क्राइब किया जाता है। किसी भी हमारा जो फिजिशियन है वो इसे प्रिस्क्राइब कर सकता है और ये पेशेंट के द्वारा एडमिनिस्टर कराई जाती है। इसे हम डोसेज फॉर्म बोलते हैं। बेसिकली हमें फिजिकल फॉर्म के बारे में हमें देखना है। ठीक है, तो जो हमारी डोसेज फॉर्म होती है इसके कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। तो सबसे पहले जो एग्जांपल हैं कैप्सूल एंड टैबलेट, ये दोनों ही सॉलिड डोसेज फॉर्म के अंदर आते हैं। इसके साथ साथ सिरप और इंजेक्शन, ये दोनों ही लिक्विड डोसेज फॉर्म के अंदर आते हैं। इसके बाद में आते हैं क्रीम्स एंड ऑइंटमेंट, ये दोनों ही सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म होते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि हमारी डोसेज फॉर्म बनती किस तरह से है। तो डोसेज फॉर्म के अंदर हमारे दो मेन कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो एपीआई होता है और इसके बाद में एक्सिपिएंट आते हैं। तो एपीआई हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है। तो इसका काम क्या होता है, तो एपीआई हमारा डिसीज़ को ट्रीट करने में मदद करता है। यानी कि कोई भी ड्रग है उसका जो थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स आ रहा है वो एपीआई के वजह से आता है। अगर किसी भी ड्रग के अंदर एपीआई नहीं होगा तो उस ड्रग का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा। ठीक है, तो एक ड्रग के अंदर एक से ज़्यादा भी एपीआई हो सकते हैं। ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो पैरासीटामोल एक ड्रग है जिसके अंदर जो मेन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है जिसे हम पैरासीटामोल बोलते हैं। ठीक है, इसका मेन फंक्शन है किसी भी डिसीज़ के, मतलब डिसीज़ नहीं, किसी भी फीवर को क्या करना, रिड्यूस करना, फीवर को रिड्यूस करना, उसका टेम्परेचर को लोअर करना। तो ये मेन हमारा काम होता है पैरासीटामोल का। इसके अलावा जो सेकंड कंपोनेंट है हमारी डोसेज फॉर्म के अंदर उसे हम एक्सिपिएंट कहते हैं। तो एक्सिपिएंट अदर देन एक्टिव फार्मास्यूटिकल, कोई भी चीज़ हमारी प्रेजेंट है किसी भी ड्रग के अंदर तो उसे हम एक्सिपिएंट कहते हैं। इनका कोई भी हमारा थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स नहीं होता है, ये इनएक्टिव सब्सटेंस होते हैं हमारी ड्रग के अंदर। तो इनका मेन काम क्या होता है हमारी डोसेज फॉर्म के अंदर, तो हमारे जो एक्सिपिएंट होते हैं ये बाइंडिंग का काम करते हैं, ये बल्क बढ़ाते हैं हमारी डोज का, स्वीटनिंग एजेंट प्रोवाइड करते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट प्रोवाइड करते हैं, जिनका कोई भी थेरेप्यूटिक रेस्पॉन्स नहीं होता है। ठीक है, तो ये अदर इंग्रेडिएंट एडिटिव्स, ये इनएक्टिव सब्सटेंस होते हैं और इनका कोई भी रोल नहीं होता है डिसीज़ को ट्रीट करने में। इसके बाद में हम देखते हैं एक्सिपिएंट के जो कुछ एग्जाम्पल हैं और इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में। ठीक है, तो एक्सिपिएंट का काम जो होता है वो शेप प्रोवाइड करना होता है। जैसे हमारी टैबलेट होती है उसके जो कंस्टिट्यूएंट हैं उनको पास में लाना, बाइंड करना, ये हमारा एक्सिपिएंट करता है, जिसका एक एग्जाम्पल है बाइंडर। ठीक है, जैसे स्टार्च और लैक्टोज ये क्या करते हैं, एज अ बाइंडिंग एजेंट काम करते हैं, जिससे क्या होता है हमारे जो कंपोनेंट होते हैं टैबलेट के अंदर वो एक साथ आ सकते हैं, बाइंड होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा शेप प्रोवाइड करने में मदद करते हैं एक्सिपिएंट। दूसरा, मास्क करते हैं टेस्ट और ओडर। कोई भी जो बैड टेस्ट है, बैड ओडर है हमारी एपीआई का, उसे मास्क करने का काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारा ये इम्प्रूव करते हैं एब्जॉर्प्शन को। हमारी जब ड्रग हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो डिसइंटीग्रेंट्स प्रेजेंट, डिसइंटीग्रेंट एक एक्सिपिएंट होता है जो क्या करता है, ड्रग को तोड़ने का काम करता है बॉडी के अंदर, जिससे क्या होता है हमारे एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे काम होते हैं एक्सिपिएंट के। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ एग्जांपल, कुछ टाइप्स दे रखे हैं डोसेज फॉर्म के। तो सबसे पहले जो फर्स्ट टाइप है वो है सॉलिड, जिसके अंदर हमने देख ही लिया था टैबलेट और कैप्सूल्स आते हैं। इसके बाद में लिक्विड जिसके अंदर सिरप्स आते हैं, फिर आता है सेमी सॉलिड जिसके अंदर क्रीम्स आते हैं, और पेरेंटल जो कि हमारे लिक्विड डोसेज फॉर्म के अंदर ही आते हैं। ठीक है, पेरेंटल के अंदर इंजेक्शंस आते हैं। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है किसी भी डोसेज फॉर्म को बनाने के।
तो सबसे पहले जो मेन ऑब्जेक्टिव था डोसेज फॉर्म को बनाने का वो था एक्यूरेट डोजिंग। यानी कि पहले क्या होता था, कोई जो एंशिएंट टाइम था उस टाइम पे पेस्ट बनाए जाते थे जिससे हम एक्यूरेट डोज नहीं ले पाते थे, ठीक है, उसको मेज़र करने में दिक्कत होती थी। तो एक्यूरेट डोजिंग का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था डोसेज फॉर्म को बनाने का। इसके अलावा एपीआई के जो बैड टेस्ट है, बैड ऑर्डर है, उसको मास्क करना हमारा एक्सीपिएंट का काम था, ठीक है। तो वो मास्क किस तरह से करते थे, तो स्वीटनिंग एजेंट होते थे, फ्लेवरिंग एजेंट होते थे, वो क्या करते थे, अपना टेस्ट, अपना ऑर्डर डाल देते थे, जिससे क्या होता था, हमारा जो बैड टेस्ट है वो मास्क हो जाता था। इसके बाद में सस्टेन्ड रिलीज ऑफ द ड्रग। तो सबसे पहले जो ये टर्म है सस्टेन्ड रिलीज, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सस्टेन्ड रिलीज का मतलब क्या होता है, तो सस्टेन्ड रिलीज का मतलब होता है कि ड्रग का धीरे धीरे लंबे टाइम तक रिलीज होना, उसे हम प्रोलॉन्ग्ड और सस्टेन्ड रिलीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो सस्टेन्ड रिलीज है, जब भी हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं तो क्या होता है, वो ड्रग हमारी बॉडी के अंदर जाके टूटती है, और जब वो टूटती है तो धीरे धीरे रिलीज होती है, ठीक है। इसे हम सस्टेन्ड रिलीज बोलते हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है नोट के अंदर, सस्टेन्ड रिलीज, द रिलीज ऑफ द ड्रग स्लोली ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम, ठीक है, टू मेंटेन स्टडी लेवल ऑफ ड्रग इन ब्लड के अंदर स्टडी लेवल ऑफ जो जितना रिक्वायर्ड है ड्रग की कंसंट्रेशन, उसको मेंटेन करने के लिए हमारा जो सस्टेन्ड रिलीज ऑफ द ड्रग, इसको बनाया जाता है डोसेज फॉर्म को, ठीक है। तो इसके बाद में हम देखें तो क्या मेन ऑब्जेक्टिव था कि ड्रग को एडमिनिस्टर कराना, आसानी से एडमिनिस्टर करा पाएँ, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे टैबलेट होती हैं, कैप्सूल होती हैं, तो इनको एडमिनिस्टर करने में आसानी होती है, क्योंकि देखो टैबलेट और कैप्सूल का मेन रोल था कि हमारी जो कड़वी ड्रग होती है, बिटर टेस्ट की जो ड्रग होती है, उसको आराम से पेशेंट ले सके, पेशेंट कंप्लायंस बढ़ सके, एक्सेप्टेंस बढ़ सके पेशेंट की, ठीक है। तो ये था मेन ऑब्जेक्टिव कि ड्रग आसानी से एडमिनिस्टर कराई जा सके। इसके बाद में देखें क्या मेन ऑब्जेक्टिव था, तो एंश्योर करना सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस। देखो कभी कभी क्या होता है, जब पहले एंशिएंट टाइम पे हम क्या करते थे, किसी भी ड्रग को लेते थे तो कभी वो मेज़र तो करते नहीं थे, तो कभी ज़्यादा ले ली, कभी कम ले ली, तो उससे क्या होता था कि जो ड्रग के अंदर प्लाज्मा लेवल के अंदर जो था ड्रग, कभी ज़्यादा हो जाती थी, कभी कम हो जाती थी, जिससे कभी ज़्यादा रेस्पॉन्स आता था, कभी कम रेस्पॉन्स आता था। तो ये हमारी पेशेंट की हेल्थ को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। अगर ज़्यादा हो गया तो टॉक्सिक इफेक्ट आने लग जाता है हमारी बॉडी के अंदर, जिससे क्या होगा, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। और अगर कम हुआ तो डिसीज़ ट्रीट नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो एंश्योर करना सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस। तो अगर एक पर्टिकुलर डोज होगी, एक पर्टिकुलर अमाउंट में मेज़र होकर कोई डोसेज फॉर्म बनी होगी, चाहे वो टैबलेट है चाहे कैप्सूल है, वो सभी मेज़र होके आते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, उससे हमारी पेशेंट की सेफ्टी बढ़ जाएगी और इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। इसके बाद में देखें तो प्रोटेक्ट द ड्रग। देखो हमारी जो ड्रग होती है उसके अंदर काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होते हैं, एक्सीपिएंट होते हैं, वाटर होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है हमारी एक ड्रग के अंदर, ठीक है। तो जब भी हमारी ड्रग के अंदर वाटर होगा या फिर कुछ ऐसी चीज़ होगी, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे, तो क्या होगा कि माइक्रोबियल ग्रोथ बढ़नी चालू हो जाएगी। वो क्या करेगी, हमारी ड्रग को डिग्रेड करेगी, और हो सकता है वो हमारी बॉडी में जाने के बाद में क्या कर से हार्मफुल इफ़ेक्ट शो कर सके, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं उसको ख़त्म करने के लिए हमारी जो डोसेज फॉर्म थी वो बनाई गई थी। फिर इसके बाद में जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है वो है प्रोवाइड मैक्सिमम ड्रग एक्शन, ठीक है, कि कम हमारी डोज में भी एक मैक्सिमम ड्रग का एक्शन आ पाए। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव थे हमारे डोसेज फॉर्म के, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे कल क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।